भारत से पंगा, और वो भी आज के भारत से। यूरोप हो या अमेरिका, सबकी लाइन सीधी कर दी गई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा, केवल आई वॉइस, बाकी हम भी इंडियन ही हैं भाई, सो बने रहे अंत तक। आज की कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये उस आधुनिक भारत की कहानी है जिसने 12 घंटे में यूरोपीय यूनियन को घुटनों पर ला खड़ा किया। जिस देश को कभी ये पश्चिमी ताकतें आंखें दिखाते थे, आज वही देश ग्लोबल लेवल पर ऐसी सख्त भाषा में जवाब दे रहा है कि यूरोप जैसे 27 देशों के संगठन को कहना पड़ा, भारत से गलती हो गई, हमारा इरादा नहीं था। द ट्रिगर ईयू इज नायरा एनर्जी। हुआ यूं कि यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के नाम पर भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड पर सीधे सीधे सैंक्शन थोप दिया। यही नायरा एनर्जी, जो गुजरात की वडिनार में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, हर दिन लगभग 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और खास बात यही फ्यूल यूरोप को भी एक्सपोर्ट होता है। मतलब भारत रूस से तेल मंगाता, रिफाइन करता और यूरोप को ही बेच देता, सस्ता और प्रोसेस्ड। और यूरोप मजे में खरीद भी रहा था। लेकिन अब वही यूरोप भारत की सप्लाई चेन को टारगेट कर रहा है। इंडियाज 12 आवर काउंटर अटैक। जैसे ही सैंक्शन लगाए गए, भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना एक पल गंवाए यूरोप की इस चाल को सीधे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की संज्ञा दे डाली और कहा, भारत किसी भी यूनिलैटरल सैंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। मतलब साफ, भारत ना झुकेगा ना डरेगा। 12 घंटे के अंदर ईयू को पीछे हटना पड़ा। उनके एम्बेसडर ने खुद आकर सफाई दी, ये सैंक्शन भारत के इंपोर्ट या ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए नहीं लगाए गए थे। अब बताए, ये है नया भारत या नहीं? द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट एक्सपोज्ड। और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत पर सैंक्शन लगते हैं तो नैतिकता की दुहाई, लेकिन अमेरिका और यूरोप खुद क्या कर रहे हैं? अमेरिका आज भी रूस से टाइटेनियम खरीद रहा है, यूरोप अभी भी रूस से एलएनजी मंगा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जब भारत वही काम करे तो सैंक्शन, और जब आप खुद करें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। डब्ल्यूटीओ भी रह गया हैरान। यूरोपीय यूनियन का ये कदम इतना अनएक्सपेक्टेड था कि डब्ल्यूटीओ तक चौंक गया कि ईयू किस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तोड़कर भारत की कंपनियों को निशाना बना रहा है। फैक्ट चेक करें तो भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ा। रिफाइन किया गया तेल भारत का प्रोडक्ट है, भारत का अधिकार है उसे जहां चाहे बेचने का। द फाइनल नेल, भारत की धमाकेदार प्रतिक्रिया। भारत ने सिर्फ खंडन नहीं किया, बल्कि यूरोप को यह चेतावनी भी दी कि अगर आपने एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खेला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यानी बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं रही, अब यह राष्ट्रीय गरिमा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का सवाल है। अब सवाल उठता है, क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा? क्या भारत इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में लेकर जाएगा? देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत अब जवाब देता है, वो भी इतने तीखे अंदाज में कि दुनिया चौंक जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए, आपका भारत किसी से कम नहीं। और हाँ, ऐसे ही राष्ट्रहित से जुड़े हाई इंपैक्ट वीडियो के लिए गीतानंदन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।